हेलो गाइस। युगांत और रूही एपिसोड 5। युगांत अपनी ही धुन में उस लड़की को देखने में मगन था। ऐसे अचानक किसी और के पकड़े जाने से वो एकदम से गुस्से से भर गया और ना चाहते हुए उसे अपनी नजरें उस लड़की पर से हटानी पड़ी। जब उसे हल्का सा पीछे मुड़कर देखा कि उसे किसने हक किया है, तो उसकी नजरें एकदम से कठोर हो गई और उसने झट से उस लड़की को अपने आप से दूर करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? दूर रहना, समझी तुम? इतना कहकर युगांत तेजी से पैलेस के अंदर चला गया। उसके जाते ही उस लड़की ने हैरानी और दुख भरे लहजे में कहा, इतने नाराज हो तुम मुझसे युगांत? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कियारा हूं, तुम्हारी कियारा। इतनी जल्दी थोड़ी हार मानूंगी, तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगी। कियारा की बात वहां खड़े राम ने भी सुन ली थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी कियारा बेबी। इतना कहकर राम भी हंसते हुए चला गया। कियारा, ये है युगांत की बुआ की बेटी, बचपन से राणा पैलेस में रहती है। युगांत की बुआ अपने पति को छोड़कर आ गई थी, तब से वो यहीं रहती है। कियारा और युगांत बचपन से साथ थे, जिस कारण फैमिली ने युगांत और कियारा की शादी तय की थी। युगांत भी खुश था क्योंकि वो भी कियारा को पसंद करता था। सब कुछ ठीक था, पर शादी के दिन कियारा वहां से भाग गई थी। क्यों, किस लिए, ये किसी को पता नहीं था। आज वो 2 साल बाद वापस लौटी है। देव ने रूही और मीरा को पृथ्वीराज जी के कमरे में छोड़ दिया और वहां से चला गया। कमरे के अंदर पृथ्वीराज जी को ऐसे देख रूही घबराते हुए बोली, काका सा, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसे? रूही को अपने लिए परेशान होता देख पृथ्वीराज जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मैं ठीक हूं मेरी बच्ची, और मुझे माफ कर देना। उस दिन मुझे काम नहीं होता तो मैं तुम्हें लेकर ही आ जाता, पर छोड़ो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। मैंने एक फैसला किया है। ऐसा समझो तुम्हारे बाबा सा की वो आखिरी इच्छा है। अपने बाबा सा का जिक्र सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। उसने अपना सर हमें हिलाया, जिसे देख पृथ्वीराज जी ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोले, रूही, तुम हमारे घर की बहू बनोगी। रूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पृथ्वीराज जी के बेटे को कौन नहीं जानता था? राजा था वो, राजा। इतने बड़े आदमी के साथ शादी करना रूही को तो मानो अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। उसने अपने कपकपाते हुए होठों से कहा, काका सा, लेकिन मैं कैसे? मेरा मतलब उनके साथ। उसका इतना ही कहना था कि तभी उस कमरे में युगांत की तेज आवाज गूंजी, फादर, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूं। युगांत की बात सुनकर पृथ्वीराज जी ने उसे हाँ कहा, जिसे देख युगांत ने तिरछी नजरों से रूही को देखा और अपनी रोबदार आवाज में बोला, कम विद मी। रूही ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप युगांत के साथ चली गई। उसके जाते ही मीरा पृथ्वीराज जी से बोली, काका सा, ये आप क्या? पृथ्वीराज जी, मुझे पता चला है सब कुछ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रघुनाथ ने उसकी और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। उसे सेफ रखने के लिए यही बेहतर है। मीरा और कुछ बोलना चाहती थी, पर इतने बड़े आदमी से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें। युगांत रूही को लेकर लिफ्ट में चला गया, जिसे देख रूही भी उसके पीछे चली गई। युगांत एकटक उसे देख रहा था, जिसे रूही अच्छे से महसूस कर रही थी। युगांत के पास उसे बहुत डर लग रहा था। उसका चार्म, उसके परफ्यूम की स्मेल उसे पागल कर रही थी। 2 मिनट बाद 3rd फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही युगांत अपने एटीट्यूड में बाहर आया
और तेजी से टेरिस की तरफ चला गया। रूही भी धीरे कदमों के साथ उसके पीछे जा रही थी। अभी तक दोनों ने एक शब्द नहीं कहा था। दोनों शांत थे। युगांत आकर सोफे पर शान से बैठ गया। उसके बैठने का तरीका देख रूही की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। युगांत एकदम सीधा बैठा हुआ था। एक पैर आधा मुड़ा हुआ था तो दूसरा पैर सीधा था। उसके शर्ट के ऊपर के बटन ओपन थे, जिस कारण उसका भारदस्त सीना अच्छे से दिख रहा था। रूही अपनी नजरें चुराते हुए उसे देख रही थी, जिसे देख युगांत के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी तेज आवाज में रूही से कहा, अगर मुझे देखना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। रूही ने जल्दी से घबराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिसे देख युगांत अपनी दबंग आवाज में बोला, गूंगी हो क्या? जी? युगांत की बात को ना समझते हुए रूही धीरे से बोली। हाय रे, उसका वो जी सुनकर युगांत के दिल में खलबली मच गई। उसने एक नजर रूही को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला, परफेक्ट मैरिड मटीरियल। युगांत ने धीरे से कहा था, जिस कारण रूही सुन न सकी। युगांत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और एक कदम आगे बढ़ाकर रूही के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके ऐसे एकदम नजदीक आने से रूही एकदम कदम पीछे हो गई, जिसे देख युगांत ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया, जिसे देख रूही फिर से पीछे हो गई। ऐसे 3-4 बार हुआ, जिससे इरिटेट होकर युगांत ने रूही के कमर को कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से रूही एकदम से हड़बड़ा गई और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए, जिससे महसूस कर युगांत की आंखें पलक के लिए झपक गई। दिल धक धक करने लगा। उसने रूही को देखा। उफ, उसकी वो कत्तई आंखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, कमर तक आते उसके लंबे बाल, जो इस वक्त खजूरी चोटी बनाई हुई थी, जो युगांत के हाथ में थी। युगांत के दिल में खलबली मची हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को रोका और फिर रूही को देखते हुए बोला, शादी के लिए मना करने की सोचना भी मत। मैं फादर को नाराज नहीं कर सकता। मुझे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहना। मेरी तरफ से कोई होप मत रखना। रूही उसकी बात सुनकर रोने को हो गई। उसने खुद को संभाला और बोली, जी। तभी उसके कान में राम की आवाज आई, जिसे सुनकर युगांत ने रूही को छोड़ दिया और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके वो भी बैठ गया। राम ने एक नजर रूही को देखा और फिर युगांत से बोला, डू यू रियली वेंट डू दिस? युगांत, यस, दिस इज नेसेसरी, डू। राम, ओके, डू इट। युगांत ने रूही को बैठने का इशारा करते हुए कहा, लिसन, इन पेपरों को पढ़ो। अगर मंजूर है तो शादी होगी, वरना फादर को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। कुछ पेपर थे जो युगांत ने रूही के सामने रखे, जिस पर लिखा पढ़कर रूही की आंखें भर आई। उसने खुद को रोने से रोका और उस पर सिग्नेचर कर दी। शर्त थी, तुम्हें मेरे किसी भी मामले में बोलने का हक नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर लाइफ में कभी हमारा डिवोर्स हुआ तो तुम्हें मेरी तरफ से एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। हम पति पत्नी सिर्फ समाज के लिए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे आखिर में, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
Thank you for watching.